नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर मनवाड़ नई लाइन पर 160 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। 1420 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण होगा। बल्लाकांड के वीडियो को बताया एडिटेड। अब 9 सितंबर को आएगा आकाश विजयवर्गीय मामले में कोर्ट का फैसला। शहर में स्क्रैप व्यापारी सहित 5 पर गैंग रेप का केस। 3 माह तक एफआईआर के लिए भटकती रही। सरकारी स्कूलों के टॉपर्स के लिए एमबीबीएस में सीट रिजर्व रखे। 8 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला। सोयाबीन की फसल पकने से पहले किसानों ने खोला मोर्चा, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। गड्ढे को लेकर राजनीति गर्मा रही। भाजपा और कांग्रेस हुई आमने सामने। गड्ढे को नई तकनीक के तहत निगम कर रहा पेंचवर्क। इंदौर से मनबाड़ के बीच नई रेलवे लाइन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मुख्यमंत्री इंदौर आए थे जबकि वैष्णव वर्चुअल जुड़े थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 309 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट 18,036 करोड़ रुपए का है। इसे डेडलाइन में 2029 तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। इससे प्रदेश के लिए इकोनॉमी के साथ ही धार्मिक कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि देश के मध्य में होने से पूरे देश को फायदा मिलेगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस ट्रैक पर कवर सिस्टम से सिग्नल ऑपरेट होंगे। 4 जगह रेलवे गोदाम बनेंगे जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास केलौद और धार जिले के ग्यासपुर खेड़ी में बनेंगे। 2 महाराष्ट्र से न्यू धुले और मालिक गांव के गोदाम बनेंगे। इसका फ्रेट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। रेल मंत्री ने आगे कहा कि इस रूट पर अभी सिंगल लाइन डाली जाएगी, लेकिन रूट पर सभी 35 रेलवे ओवरब्रिज की डबल लाइन के हिसाब से बनाया जाएगा। भविष्य में यदि इस रूट को डबल लाइन करना पड़े तो नए सिरे से ब्रिज नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल की अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से आज़ादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल, धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज़्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्ति जिस ढंग से जगी है वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ऐसे ही ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के बल्लाकांड में विशेष न्यायालय में सोमवार को बहस पूरी हो गई। 9 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी। दरअसल 5 साल पहले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से विधायक रहते हुए विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारियों पर क्रिकेट का बल्ला चला दिया था। अधिकारी जेल रोड क्षेत्र में जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। विजयवर्गीय कार्रवाई को रोकने व विरोध करने पहुंचे थे और इसी के दौरान यह घटनाक्रम हुआ। बहस के दौरान विजयवर्गीय के वकील ने कोर्ट में कहा कि घटना का जो वीडियो पेश किया है वह बहुप्रसारित हुआ है और वह एडिटेड है। वहीं बल्लाकांड में शिकार बताए गए एफआईआर दर्ज करवाने वाले निगम अधिकारी भी बयान से पलट गए। उन्होंने भी पूर्व विधायक द्वारा बल्ले से वार करने की बात को गलत बता दिया। वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी नहीं की गई।
इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर स्क्रैप व्यापारी सहित 5 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज किया है। महिला करीब 3 माह से एफआईआर दर्ज के लिए भटक रही थी। परेशान होकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कनाड़िया थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सोमवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस ने केस दर्ज किया है। कनाड़िया पुलिस के मुताबिक 14 साल की महिला की शिकायत पर शहजाद मडावरा, सलीम बारी निवासी श्रीनगर काकड़, सलीम तेली पुत्र ईद मोहम्मद निवासी खशाना, इरफान अली निवासी रसलपुर देवास और नजर पठान पर गैंगरेप की धाराओं में कार्रवाई की है। पीड़िता के मुताबिक घटना 11 जून 2024 की है। वह कनाड़िया में किराए से एक फ्लैट को देखने जा रही थी, तभी एक थार गाड़ी सामने से आई और स्कूटी के यहां पर रोक दी। इस कार से इरफान अली उतरा। वह मुझसे जबरदस्ती कार में बैठाने लगा। मुझसे कहा कि सलीम भाईजान से 10 से 12 लाख रुपए दिलवा देता हूं। इसके बाद सभी पीड़िता को कार में बैठाकर अपहरण किया और अरविंद अस्पताल के यहां गोदाम में ले गए। यहां कमरे में टीवी चालू कर सभी शराब पीने लगे। तभी सलीम ने बेल्ट निकाला और मुशरा करने को कहा। करीब आधे घंटे बाद सभी ने अननेचुरल सेक्स को लेकर दबाव बनाने लगे। मना किया तो नजर पठान ने बेल्ट से बुरी तरह भी मारा। सभी ने नशा किया और पीड़िता के साथ रेप किया। मेरे साथ शैतानों जैसी हरकत की। कुछ देर बाद मुझे नजर पठान एक्टिवा पर बैठाकर MR10 ब्रिज के यहां पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि इनके खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंची। कनाड़िया पुलिस ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। आरोपियों को पता चला तो उन्होंने मुझे काफी डराया। सोमवार रात कनाड़िया पुलिस ने 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। थाना कनाड़िया में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें कि फरियादिया के द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि 5 लोग हैं, जिसमें कि स्क्रैप व्यापारी है, उसके साथ अन्य लोग हैं। इनके द्वारा उसके साथ एक जगह पर ले जाकर और वहाँ पर पार्टी की थी और वहाँ पर उनके साथ गलत काम किया गया था और अश्लील हरकत भी की गई थी और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धारा के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें सच जुटाए जाएंगे, उसके बाद ही आवेदनिक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों के लिए MBBS में 5% सीट आरक्षित रखे जाने का फैसला लिया था, लेकिन जब सरकारी स्कूलों के कुछ छात्रों ने एडमिशन मांगा तो मेडिकल एजुकेशन विभाग ने उन्हें इसका लाभ नहीं दिया। छात्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया तो वहां भी उनके खिलाफ फैसला आया। फैसले के खिलाफ पीड़ित छात्र सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उन्होंने संचालक मेडिकल एजुकेशन को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों के लिए सीट न केवल रिजर्व रखी जाए बल्कि अच्छे कॉलेजों में एडमिशन भी दिलाया जाए। अधिवक्ता अविरल विकास खरे के मुताबिक 8 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ SLP दायर की थी। ओबीसी वर्ग की एक छात्रा को नीट में अच्छे अंक प्राप्त हुए। ओबीसी की छात्रा ने 5% आरक्षण की योजना के तहत जनरल कैटेगरी में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि छात्रा ने ओबीसी कैटेगरी में प्रयास नहीं किए, जबकि उसके अंक इतने थे कि जनरल में ही एडमिशन हो सकता था। छात्रा सहित अन्य को ज्यादा अंक होने के बावजूद इस कोटे में लाभ नहीं मिला। उधर ओबीसी की सीट भी फुल हो गई। अधिवक्ता खरे ने छात्रों को SLP तैयार करवाई। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी स्कूलों में टॉपर की योजना में गलत दिशा में काम हो रहा है। प्रदेश भर के पीड़ित छात्रों ने प्रिंसिपल बेंच जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी याचिका लगाई थी। वहां से राहत नहीं मिलने पर शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में ही छात्रों के लिए सीट रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूल की अनारक्षित श्रेणी में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सोयाबीन की फसल की कटाई और मंडी तक पहुंचने से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई सालों से 4 से 5,000 कुंटल की दर से खरीदी का विरोध करते हुए 8,000 रुपए प्रति कुंटल खरीदी की मांग करते हुए कैबिनेट मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है। दरअसल मध्य प्रदेश सोयाबीन की फसल के लिए काफी जाना जाता है और यहाँ पर भारी मात्रा में सोयाबीन की फसल होती है और इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सोयाबीन की बेहतर फसल के चलते अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मांग की गई कि उनकी सोयाबीन की फसल 8,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार मंडी में खरीदी शुरू करे। पिछले कई वर्षों से 4 से 6,000 के आसपास ही प्रति कुंटल की खरीदी की जा रही है, जिसकी लागत भी निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। किसानों का आरोप है कि भारी मात्रा में सोयाबीन की फसल होने के कारण भाव में कमी देखने को मिल रही है, जिसका भय किसानों को सता रहा है और इसी के कारण आज से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इंदौर सहित विभिन्न जिलों में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी और यह ज्ञापन कैबिनेट मंत्री के नाम से भी सौंपा गया है।
किसानों की एक ही मांगे हैं कि सोयाबीन के दाम 8,000 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो सोयाबीन जो बिक्री है मंडियों में 4,000 रुपये प्रति कुंटल, उससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसी की मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, ग्राम स्तर से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और 8,000 रुपये प्रति कुंटल की मांग की जा रही है। जो हमारी ग्राम पंचायत और आसपास से की पंचायत के जो किसान आए, इनकी मांग है कि सोयाबीन का 8,000 रुपये कुंटल भाव होना चाहिए, और ये वास्तव में भाव होना चाहिए। किसान की जो लागत है, जो भी भाव है, वो किसान की लागत भी नहीं मिल रही है। इसको लेकर क्या किया जाएगा? आगे हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। केंद्र जो ने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भी केंद्र में कृषि मंत्री है और ग्रामीण मंत्री भी है, हम उनसे भी मांग करेंगे शिवराज सिंह जी से कि किसानों की जो मांग है ये जायज है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और ये मांग पूरी होना चाहिए। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गड्ढे को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। कांग्रेस और भाजपा के लोग गड्ढे पर हाथ और उंगली रखकर उन्हें दिखा रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों को लेकर कोई भी उचित कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वहीं महापौर ने नई तकनीक के तहत इन गड्ढों को भरने की शुरुआत की, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए इन गड्ढों को आधा अधूरा ही बताया। आज महापौर ने जो निरीक्षण करा था और एक नई तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो है गड्ढे में जो है भराव हमने किया है नए तरीके से, मगर उसका कोई भराव हुआ नहीं।